ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्री पितृदेवाय नमः। गया जी एक धार्मिक और लाभदायक स्थान है। हमारे सनातन धर्म में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण भी इसीलिए ही दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और उनको सद्गति प्राप्त हो सके। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर के पिंडदान कर देता है उसे फिर कभी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तीर्थ स्थान के पीछे की कथा भी काफ़ी रोचक और पौराणिक है। परमपिता ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उनसे गयासुर नामक बलवान दैत्य का जन्म हुआ। वह दैत्य वंश में था लेकिन दैत्य स्वभाव वाला नहीं था। वह भगवान से बहुत ही प्रेम करता था और नारायण भगवान का बड़ा उपासक था। नारायण भगवान का उपासक होने के नाते उसके मन में एक बात बार बार खटकती थी। वह सोचता था क्योंकि मैं दैत्य कुल में हूँ, लोग मुझे दैत्य समझेंगे। मैं ऐसा क्या करूँ कि दैत्य कुल में रहते हुए भी लोगों का कल्याण कर सकूँ। इसलिए गयासुर ने भीषण तपस्या की। आमतौर पर दैत्य ब्रह्मा जी या भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, लेकिन गयासुर ने भगवान श्री नारायण की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता स्वर्ग में झुलसने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे भगवान, आप कृपा कीजिए और उसे वरदान दीजिए। तब नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे गयासुर, बोलो तुम क्या चाहते हो। गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे अंग में समस्त तीर्थों का वास हो जाए, समस्त तीर्थों का पुण्य हमारे अंगों में समा जाए। जो भी मुझे देखे उसके पाप तुरंत ही नष्ट हो जाएं और जो एक बार मुझे देख ले वह सीधे स्वर्गलोक को चला जाए, उसे नरक नहीं जाना पड़े। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं, तुम किसके लिए मांग रहे हो। गयासुर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे देखे उसके पाप समाप्त हो जाएं और उसे यम की यातना ना सहनी पड़े, यमलोक उसे नहीं जाना पड़े। तब भगवान बोले कि हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुमने सबके कल्याण के लिए वरदान मांगा है। नारायण भगवान ने कहा, तथास्तु, जो तुम्हें देखेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गयासुर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। उसने पृथ्वी पर परिक्रमा करने का निश्चय किया ताकि और लोग उससे मिल सकें। उसने सोचा कि अगर वह पृथ्वी पर परिक्रमा करेगा तो जितने लोग उसे देखेंगे उनका कल्याण होगा। इसलिए गयासुर यात्रा पर निकल पड़ा और सबका कल्याण करने लगा। उसकी यात्राओं के कारण यमपुरी में पापी नहीं रहे और धर्मराज परेशान हो गए। धर्मराज ने ब्रह्मा जी और नारायण भगवान के पास जाकर कहा, क्या हो गया, पृथ्वी पर सभी पापी मिट गए, नरक के सभी स्थान खाली पड़े हैं। नारायण भगवान मुस्कुराए और कहा कि तुम परोपकारी आत्माएं जो होती हैं, जो कोई दूसरों के कल्याण के लिए वह जीती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ करना होगा ताकि यह रुक जाए। उन्होंने गयासुर से कहा कि उसकी देह पर यज्ञ करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया और सभी देवता उसके ऊपर बैठ गए, लेकिन गयासुर का चलना नहीं रुका।
तब ब्रह्मा जी ने नारायण जी से कहा कि कुछ करना होगा। तब भगवान स्वयं आए और गयासुर के ऊपर बैठ गए। गयासुर स्थिर हो गया और भगवान ने कहा, गयासुर अब तुम हमसे वरदान मांग लो। गयासुर ने कहा, जब आपने मुझे वरदान दिया है तो एक और प्रार्थना है कि जो लोग मेरे नाम से इस स्थान पर आएं और उनके अपने पूर्वजों के लिए कोई कार्य करें, उन दोनों को आपके धाम में स्थान मिलना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि तुमने जो मांगा है वह सबके कल्याणार्थ मांगा है, इसलिए हे गयासुर। गयासुर ने कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप यहीं रुक जाएं। भगवान ने उसे आश्वासन दिया और गया का नाम रखा गया। आज भी भगवान श्री हरि विष्णु पद उसी स्थान पर है। भगवान का पद चरण कमल जो है गया जी के स्थान पर है, जहाँ वह गयासुर रुके हुए थे। गयासुर जहाँ रुका हुआ था वहीं भगवान ने स्थान बना लिया। भगवान ने आशीष प्रदान किया कि जहाँ गया स्थापित हुआ है वह पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से वहाँ पर मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। उस क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग पर रखा गया। उस नाम से तीर्थ के रूप में विख्यात वह हो गया। इस तरह से समस्त मानव जाति का कल्याण होता है। साथ ही वह भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया था वहाँ पर। आज भी वहाँ मंदिर के यह दर्शनीय हैं। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर भगवान श्री विष्णु पद मंदिर में वह अक्षय वट के नीचे यह श्राद्ध कार्य किया जाता है। जिस स्थान पर गयासुर पत्थर की शिला के रूप में स्थापित हो गया वह आज बिहार के गया में है, और जहाँ श्राद्ध करने से पितरों का कल्याण होता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी गया के तीर्थ स्थल में बनने की पावन कथा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि नारायण अवश्य लिखें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।